सब हो चुके हैं, लेकिन मैम ने बोला था स्पेशली आपके लिए हमने थोड़ी देर वेट किया, फिर देन अब ये परफॉर्मेंस हुआ है। आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा लगा। पहले तो मैं माफी चाहता हूँ आप सबसे कि मैं बहुत लेट हो गया, और मैम मुझे रात से ही बहुत इन्वाइट करने के लिए मुझे प्रेस कर रही थी। मैं कहा मैम मैं आऊँगा, और पहली बार मैं स्कूल में आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैडम का कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। देखिए हम लोग 75वां आज गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, और मैडम ने अभी कहा मैम ने कि बहुत छोटा स्कूल है। छोटा कुछ नहीं होता, हम लोग छोटे से ही बड़े की तरफ बढ़ते हैं। बच्चे भी पहले छोटे ही होते हैं, अपनी परफॉर्मेंस के जरिए बड़े बनते हैं। किसी को कोई पता नहीं है स्कूल से कौन बच्चा आईपीएस में जाएगा, जो स्कूल का नाम है, कौन बच्चा आईएएस बनेगा, कौन बच्चा इंजीनियर बनेगा, कौन बच्चा लेक्चरर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, अभी किसी को नहीं मानेंगे। लेकिन कोई छोटा नहीं होता है। ये आप न सोचिए कि आप छोटे हैं, आप बहुत बहुत ज्यादा हुनर है आपके अंदर, सिर्फ उसको निकालने की जरूरत है, और वो निकालती आपकी टीचर हैं। सबसे पहले आपके पेरेंट्स, वो सबसे पहले आपके गुरु हैं। सबसे पहले गुरु होते हैं पेरेंट्स, यानी आपके मदर और फादर। यहाँ ये जो आपको चलना सिखाते हैं, आपको यहाँ तक लाने वाले माँ बाप हैं। उसके बाद में टीचर्स आपका सबसे बड़ा गुरु है, जो आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको सही शिक्षा देने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगा, आपको आगे के लिए प्रयास करेगा। तो मेरा आप सबसे पहले तो ये बहुत जरूरी है ये समझना कि आप ये मत सोचिए कि हम छोटे हैं। हम छोटे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। इस देश को आजाद कराने के लिए सभी लोगों का सहयोग रहा है। जो गणतंत्र दिवस आज भी तो हम मना रहे हैं, 75वां साल में आज हम आ गए हैं, इसमें सभी जाति धर्म के लोगों का सहयोग रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है ऐसा सहयोग ना किया हो देश को आजाद कराने के लिए। हम लोगों को बांटने वाले नेता लोग हैं। सबसे पहले नेता लोगों से बचें। मैं आपसे कहूंगा नेता लोगों से बचें, क्योंकि नेता लोग ही हम लोगों को बड़ा लाते हैं। नेता लोग हम लोगों को गलत रास्ते पे ले जाते हैं। सबसे बड़ी शिक्षा आपको स्कूल से मिलेगी वो है एकता की। हम सबको मिलकर एकता से रहना है, हम सबको मिलकर एक साथ मिलकर आगे बढ़ना है। बहुत अच्छा स्कूल है, छोटा कोई स्कूल नहीं है, सब स्कूल छोटे हैं और सब बड़े हैं। मैडम मैं एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं बहुत लेट आया, इसके लिए माफी चाह रहा हूँ। और मैं बता दूं कि मैं आता रहूंगा, और अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की करे, ईश्वर आपको बहुत तरक्की दे। आप मेरी बहन के रूप में हैं, मैं आपको बड़ी बहन मानता हूँ, और मैं आपको हमेशा छोटे भाई की तरह खिदमत करता रहूंगा। इसी के लिए जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया संजय सर, और आपने अपना समय दिया। आप लेट नहीं आए हैं, अभी तो डॉक्टर राहुल कुरशेद सर बहुत लेट आने वाले हैं। डॉक्टर जितेंद्र वार्ष्णेय सर आने वाले हैं, अभी उन्हीं की कॉल थी। जी वो लोग भी आ रहे हैं। और आपके नगर निगम से हैं, आपका जीएम है ख्वाजा साहब, तो जी वो भी आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि आप लोगों की मजबूरियां हैं, हम खुद समझते हैं, तो क्योंकि आप लोगों ने डीएम सर के साथ में भी है, सीएम सर के साथ में भी है, सीएमओ सर के साथ में भी है, तो आप लोगों का पहले वहाँ का कार्यक्रम है। और 26 जनवरी हो या रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे होता है, तो उसमें हर जगह ये सेलिब्रेशन मनाया जाता है। कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं है, क्योंकि ये तो नेशनल फेस्टिवल है। तो इस नेशनल फेस्टिवल को हर जगह फ्लैग होस्टिंग होती है, और टाइमिंग्स भी ऑलमोस्ट सभी की एक ही जगह होती है। कहीं 8, कहीं 8:30, 9 बस, हार्डली, इससे ज़्यादा नहीं हो पाता है। फ्लैग होस्टिंग का वो टाइम ही है, तो इसलिए लेट हो रहा है। और सब लोग मुझे यही कॉल करके पूछ रहे हैं कि मैम कार्यक्रम खत्म तो नहीं हुआ, तो मैंने कहा मैं खत्म होने नहीं दूंगी जब तक कि आप नहीं आएंगे। तो सर मैं आपके सामने, वैसे तो ये है कि हमारे यहाँ के लोग जानते ही हैं, और पेरेंट्स भी सुन के पढ़ के जाके बोर होके जा भी चुके हैं। सुबह से आ भी रहे थे, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट कर रही थी। प्रोग्राम जो रखा गया था वो 8 बजे का फ्लैग होस्टिंग रखी गई थी, उसके बाद में 9 बजे कर दिया गया। तो ये था कि ठंड भी ज़्यादा थी, तो पेरेंट्स जा भी रहे थे लौट के।
तो मैं ज़्यादा आप नहीं जानते सर इस स्कूल के बारे में, लेकिन मैं आपको अपने उससे बताना चाहूँगी कि ये स्कूल वास्तव में बहुत छोटा स्कूल है। ये नहीं कि बिल्डिंग से ही छोटा है, बल्कि हर लिहाज से छोटा है। ये जब स्कूल स्टार्ट किया गया था, मेरे अब्बू के ही द्वारा स्टार्ट किया गया था, उस टाइम में शायद आसपास में कोई स्कूल नहीं था। तो घर घर जाके, और हमें एक, जबकि हम भी खुद 5वीं कक्षा में पढ़ते थे, तो तब ये था अब्बा से कि मुझे पढ़ाना है। अब्बा का डायरेक्शन था कि कहीं और जाना है, कि नहीं नहीं मुझे तो पढ़ना है, मैडम बनना है। तो वो एक जज्बा चलाया। तो जब अब्बा इधर आए और आके ये बोला कि अरे यहाँ तो इस तरह की बड़ी आबादी अलग है। अब तो खैर बहुत अच्छे लोग आ गए हैं, उस टाइम में कुछ अलग ही लोग थे। ये मान लीजिए कि शायद अगर चूल्हे पे तवा देखा जाए तो साबित नहीं था। तो यहाँ पर पहले किताबों की नॉलेज ना देकर हम खुद अपने अब्बा के साथ, और अब्बा भी मेरे डोर टू डोर गए हैं हमारे साथ में बैठ के, हमें उंगली पकड़ के चलाया और हम ऐसे ही बस जाते थे। शौकिया सा लगता था कि आंगन में ग्लास घूम रहे हैं तो नहीं पता, बच्चे नंगे घूम रहे हैं तो नहीं पता। यहाँ की जो उन बच्चों के पेरेंट्स थे, तो उस टाइम में शायद 1 रुपए में मेरे अब्बा ने एडमिशन लिया था। आज तो बिल्कुल फ्री है, उस टाइम में तो 1 रुपया था। आज भी एडमिशन या पैसा कुछ नहीं है। तो ये मान लीजिए कि नाम मात्र को रजिस्ट्रेशन फीस ली जाती है, एडमिशन का कुछ नहीं लिया जाता है। मेरे पेरेंट्स को मैं अभी यही बता रही थी कि बहुत लोगों को ये शिकायत रहती है कि मैडम आप बहुत बच्चों को पैसे ही नहीं लेती हैं, हमसे क्यों 300 रुपये ले लेती हैं। बहुत से बच्चे तो मैडम आप हमसे 200 रुपये ले लेती हैं, और मतलब आपने हमसे तो 300 रुपये लिए, हमसे 200 रुपये लिए हैं। तो बहुत बच्चे, तो मैंने अभी वही बता रही थी कि फ्री बच्चे भी हैं यहाँ पर, और फ्री बच्चे भी 40-50 के रेशियो में है। आज तो खैर ये है कि बहुत कम बच्चा रह गया है अभी इसमें, कि रीज़न यही रहा कि अब्बा की डेथ को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, उससे पहले अपनी अम्मा को डेथ को बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो बिस्तर पर आ गई थी बहुत बुरी तरीके से। और जब कहते हैं ना कि जब जिसमें जज्बा होता है वो लेकर हम जो काम करते हैं फोर्सफुली नहीं बल्कि विलिंगली करते हैं। और एक कड़ी टूटती चली गई जब अब्बा के ना रहने के बाद में, और उसके बाद ये हिम्मत हार गए हम कि अब नहीं चला सकेंगे, क्योंकि अब्बा जो हमारा जो इसमें पैसे लगाते थे वो अब्बा ही लगाते थे। कोई डोनेशन का पैसा नहीं है, कहीं से 1 रुपया नहीं आया है। जो पेरेंट्स भी बैठे वो ये नहीं कह सकते हैं कि कभी इस स्कूल में लाइट के बहाने या जनरेटर के बहाने भी 10 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। आज भी सालों साल से वही ड्रेस चल रही है, वही फीस चल रही है। उसमें अभी भी बता रही हूँ आपको कि 40-50% नहीं भी दे रहे हैं तो भी ऐसा है। और अगर जो लोग 200 रुपये दे रहे हैं तो चल रहा है, 100 रुपये दे रहे हैं तो चल रहा है, 150 रुपये दे रहे हैं तो चल रहा है। पेरेंट्स मुझसे बहुत नाराज भी रहते हैं इस बात से कि उनसे इतना क्यों लिया। वही मैं अभी भी समझा रही थी, मैं फिर समझा रही हूँ इस चीज़ को कि देखिए आप ही लोग जो 300 रुपये देते हैं और जो लोग नहीं दे पाते हैं उन लोगों को, या फिर जो आधी दे पाते हैं उन्हीं से थोड़ा थोड़ा जोड़ के तब वो एक बच्चे की फीस हो जाती है। ये स्कूल जरूर 8वीं तक है, लेकिन 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं को तो मैं दूसरे स्कूल में खुशामद करती हूँ, भैया ये वाला बच्चा कर लीजिए प्लीज, आपका ये है। अगर हो सकता है वो मुझे छोड़ के करवा देते हो, या हो सकता है मैं अपने पास से करा देती हूँ। मैं पूरी बात नहीं बता पा रही हूँ यहाँ पर, और मैं बताना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि वो यही है कि अगर किसी की मदद कर दी जाती है, और सर मुझे बहुत लोगों ने बनाया भी है कि अरे मैडम तो लो, मैडम को तो टोपी पहना दी हमने, तो अरे ये मैडम क्या है, मैडम बड़ी बेवकूफ़ है मैडम। और वाकई में अगर स्टार्टिंग में जब मैं बैठी थी तो किसी को साइकिल दे दी, किसी को कुछ दिया कर में, और फिर बाद में जो गाँव का सर चबूतरा बनता था तो वो अरे मैडम तो बिल्कुल पागल है, मतलब बताओ बजाय फीस लेने के मैडम ने तो और दे दी। लेकिन मैंने क्योंकि घर वो देखे थे जाकर, वो वाकई में ऐसे घर भी थे कि दोपहर में खाने के बाद में रात में मिलेगा या नहीं मिलेगा नहीं पता था। बहुत आके मतलब मुझे तकलीफ होती थी बहुत ज़्यादा, और मैं थोड़ा सा मतलब कुछ अलग ही सिंपैथेटिकल नेचर मान लीजिए मेरा, जिससे कि नाजायज फायदा भी उठा दिया जाता है कुछ लोगों से। मैं ब्लाइंड फेथ भी कर जाती हूँ। मुझे नहीं मालूम है कि आप सच बोल रहे हैं या गलत, तो मुझे ये लगता है आप बोल रहे हैं तो इट मीन्स कि सच ही होगा। कोशिश मेरे भी ये रहती है कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। और आज मैं सब पेरेंट्स के सामने भी कह रही हूँ कि कोई पेरेंट्स ये नहीं कह सकता है कि मैडम ने जो कहा है, कथनी करनी में अंतर है, वो नहीं रहा होगा। जो कहा है वो किया है, चाहे गलत रहा या सही रहा। उसमें कितना नुकसान हो जाए, कितना फायदा हो जाए, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। तो वही है कि नाम मात्र के लिए पैसे लिए जा रहे हैं, कोई डोनेशन का पैसा नहीं लिया जा रहा है, कोई यही है। और इन लोगों को यही करती हूँ, घर घर से भी मैं
खुद डोर टू डोर जाती हूँ। और आज यही इरादा लीजिए, देखिए हमारे जितेंद्र वाशे सर आ गए हैं। आप नमस्ते भैया। तो मैं बड़ी वास्तव में मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि जो सर भी यहाँ पर मतलब ये मान लीजिए कि अपना इतना कीमती वक्त को निकालते हुए, और पता नहीं कहाँ से सर सीएमओ ऑफिस से भी अपना फ्लैग होस्टिंग करी होगी, अपने ऑफिस में भी गए हों या अदर ऑफिस में भी गए हों, ये मुझे भी ज़्यादा नहीं मालूम है। वो तो भी जब मैं बैठूंगी बात करूंगी और सर के साथ चाय पीऊंगी या सर से चाय पिलवाऊंगी तो वो मुझे बताएंगे। लेकिन ये सर, मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ और मैं बड़ी खुश हूँ कि आपने भी अपना कीमती वक्त दिया। सर को तो मालूम है इस स्कूल की स्थिति, क्योंकि डॉक्टर राहुल सर और ये डॉक्टर जितेंद्र वाशने सर तो यहाँ आते रहते हैं वैक्सीनेशन के लिए भी, अपनी रैलिंग वगैरह के लिए भी। तो मेरी इससे मुलाकात है, आपसे नहीं थी तो आपको ज़्यादा मेरी स्थिति नहीं मालूम है। और आज अगर हम दोबारा यहाँ पर आके खड़े हुए हैं तो इसको अब दोबारा खड़े होने में जो पूरा क्रेडिट जाता है वो डॉक्टर राहुल सर को जाता है और दूसरे जितेंद्र वाशने सर को जाता है, क्योंकि हमने हिम्मत हार ली थी और हमने कहा था अब हम अपने अब्बा के बिना स्कूल नहीं चला पाएंगे, क्योंकि हमारे पास फाइनेंस नहीं है। अब्बा की जो पेंशन थी या अब्बा की जब उससे पहले सैलरी आती थी वो थी, लेकिन सर हमारे राहुल सर घर पे गए और मुझे डांटा उन्होंने कहा कैसे सोच लिया, अगर आपके स्कूल में 20 बच्चे भी हैं तो पढ़ाओ, और आपको पढ़ाना है। मैंने आपका वो भी घर समय देखा है, और जब वो समय नहीं रहा तो ये समय भी नहीं रहेगा। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मैं वही है कि आप लोग कहते, यही सर ने भी मुझे, जितेंद्र सर ने भी कहा, और सर से मैं नाराज भी हो गई थी, सर आपने मतलब मेरी साथ जिस टाइम मुझे देना चाहिए था नहीं है, लेकिन सर ने मुझे फिर बताया कि नहीं, मैं हमेशा साथ था और सदैव साथ रहूंगा। और आज यही है कि अगर आज हम यहाँ खड़े हुए हैं तो दोनों सरों की वजह से ही खड़े हुए हैं कि राहुल सर ने मुझे बहुत और टाइम टू टाइम सपोर्ट करते रहते हैं। ये जरूरी है कि उनका कीमती वक्त है वो नहीं दे पाते हैं, चाहे वो फोन के जरिए, चाहे मुझे मैसेज के जरिए, या मुझे जहाँ जहाँ कठिनाइयाँ आ जाती हैं, मुझे कुछ पूछना होता है तो मुझे पूरा वो सपोर्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं। और यही सर का है कि जितेंद्र सर का भी ये है कि मुझे मतलब छोटी छोटी चीजें भी सीखने को मिल रही है। मैं पूछ रही हूँ, मैं कहीं कहीं डगमगा जाती हूँ, क्योंकि अब हमारे ऊपर नहीं है कोई एडवाइस करने के लिए, और जब तक कि ऊपर नहीं खड़ा होता है हमारे साथ में, तो हमें ऐसा लगता है एक डर, अनचाहा फोबिया हो जाता है, पता नहीं हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, और ये पता नहीं, ये चीज ले डूब जाता है इंसान को। अब तक तो ये था कि बेखटक हमें जहाँ चाहते हैं हम जो लिख ले रहे हैं, जो पढ़ ले रहे हैं। अब ये परिस्थिति आ गई है क्योंकि अब्बा नहीं है ना साथ में, भाई है, घर की बड़ी हूँ तो भाई भी छोटा ही है मेरा, और अभी जो आपसे मुलाकात हुई है तो मैं सबसे बड़ी, वो सबसे छोटा। तो बस एक ये डर रहता है कि नहीं, अब भाई को तो थोड़ा सा हिम्मत ये हो जाती है कि नहीं बड़ी बहन नहीं। अब तो मैंने कहा कि मैं आप लोग की, तो मुझे एक, अब देखिए ये टीम बन रही है, ये मेरी आपकी बच्ची बैठी हुई है कुरतुलैन, अब ये एबीयू में एसोसिएट प्रोफेसर है, ये इस स्कूल की पढ़ी हुई है। तो जी, तो मुझे बड़ी खुशी है, मैं सर में खुद कह रही हूँ जी जी जी। देखिए हमारे आपके डॉक्टर राहुल कुलशेष सर आ रहे हैं, जो अलीगढ़ मलेरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, और उनका जोरदार तालियों से इस्तकबाल किया जाए। और मैं यही कहूँगी कि सर, मैं आज मैं अभी सर को यही बता रही थी कि अगर मैं आज यहाँ खड़ी हूँ तो डॉक्टर राहुल सर की वजह से खड़ी हूँ, अदरवाइज मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, मैं बिल्कुल हिम्मत नहीं। सर ने मुझे घर जाके डांटा, कैसे नहीं, तो 20 है, तुमने क्या स्थिति बना रखी है, मैंने वो टाइम भी देखा नहीं, तुम्हें 20 बच्चों में भी स्कूल खोलना है। तो सर पूरी कोशिश करी है, और पता नहीं मैं खड़ी हो पा रही हूँ या नहीं, वो आप बताएंगे मुझे कि हम खड़े हो पा रहे हैं कि नहीं खड़े हो पा रहे हैं। सर आप लोगों का बहुत देर से वेट कर रहे हैं, हमारे आके आपको सुनना चाहते हैं, तो मैं दोनों को के लिए कहूँगी, पहले तो राहुल सर मैं आपको सुनना चाहती हूँ, और मैं खुद स्वयं सुनना चाहती हूँ कि आप मतलब, अब मैं खड़ी होने की स्थिति में नहीं हूँ, अब क्या करें, अब हमें आगे का रास्ता सर डेटा भी लेती है और दिक्कत ये है, प्रोग्राम में बहुत लोडिंग लेती है, दिक्कत बहुत रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद अंजुम मैडम, और सबसे पहले बच्चों 75वीं गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोगों को बताया होगा मैडम ने, स्टाफ ने भी,
कि गणतंत्र दिवस क्या होता है ना। हमारा देश स्वतंत्र हुआ, आज जो हम खुले आकाश में बैठे हुए हैं अंग्रेजों से मुक्ति के बाद, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। आज हम पढ़ पा रहे हैं, आज हम लिख पा रहे हैं, आज हम अपने मन के काम कर पा रहे हैं, आज हम अपने पैरों पे खड़े हैं। तो इस दिवस पर मैं आप सब लोगों को और स्टाफ को अपनी यही शुभकामनाएं दूंगा कि पूरी शिद्दत से पढ़ाई करें, आज ये व्रत लेके जाएं